व्हाट इज़ कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन मीन्स अपने लक्ष्य से अपने ध्यान को ना भटकने देना, वही आपकी कंसंट्रेशन कहलाते हैं। क्या आपने सोचा है आपकी ज़िंदगियों में बहुत सी परेशानियाँ होती हैं, बहुत लोगों की, लेकिन वही लोग आगे जाकर नाम कमा पाते हैं जो अपनी उन सारी परेशानियों को दूर रखकर अपने लक्ष्य की ओर पूरी एकाग्रता के साथ काम करते हैं। आपको शायद पावर ऑफ कंसंट्रेशन ना पता हो। कंसंट्रेशन की पावर बहुत ही ज़्यादा है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के अच्छे अंक आते हैं, कुछ के खराब अंक आते हैं और कुछ के एवरेज अंक आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या कभी सोचा है? इसका एक ही कारण है, जिनके अच्छे अंक आते हैं वो कुछ भी नहीं सोचते और केवल जो भी पढ़ते हैं उसे पूरे ध्यान के साथ पढ़ते हैं और अपना ध्यान उस चीज़ से नहीं हटाते हैं। जबकि जिनके एवरेज या कम अंक आते हैं वो पढ़ाई के साथ साथ किसी और चीज़ों पर भी ध्यान देते हैं या पढ़ते पढ़ते कुछ और सोचने लगते हैं। यही एक सबसे बड़ी वजह है टॉपर्स की और जो बच्चे कम अंक आते हैं उनके। क्षमता उन बच्चों में भी होती है जिनके कम अंक आते हैं, वो भी टॉप मार सकते हैं अगर वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़े। दोस्तों, कंसंट्रेशन की पावर बताने के लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। दोस्तों, एक नगर होता है। उस नगर के राजा एक दिन एक प्रतियोगिता रखते हैं। उस प्रतियोगिता में वो जगह जगह से पूरे वर्ल्ड से बड़े बड़े धुरंधर तीरंदाजों को बुलाते हैं। सभी धुरंधर तीरंदाज इकट्ठा होते हैं मैदान में और वो सभी बहुत उत्सुक होते हैं कि उस प्रतियोगिता में उन्हें क्या लक्ष्य दिया जाएगा निशाने लगाने के लिए। तभी वहाँ राजा आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप सभी को एक गेंद पर निशाना लगाना है। सब हंसने लगते हैं। तभी राजा बोलते हैं कि प्रतियोगिता की शर्त यह है कि आप सभी को एक गेंद पर निशाना लगाना होगा जो कि हवा में बहुत ऊंची फेंक दी जाएगी और हमारे सारे सैनिक मैदान में घोड़े पर सवार होकर आप सभी पर तीर चलाएंगे। आप सभी को उन सैनिकों के बीच खड़े होकर उस गेंद पर निशाना लगाना होगा उसके नीचे गिरने से पहले। जिस किसी का भी तीर उस गेंद पर लगेगा वो ही विजेता बनेगा और मेरा सेनापति भी बनेगा। सभी सोचने लगते हैं कि घोड़ों से बचते हुए कैसे निशाना लगाएं। तभी घंटा बजता है और प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। एक आदमी आता है और गेंद को बहुत ऊपर फेंक देता है और सैनिक लगातार घोड़े पर दौड़ते हुए तीरंदाजों पर निशाना लगाने लगते हैं। कुछ तीरंदाज पहले ही तीर छोड़ देते हैं गेंद उछलते ही, कुछ बचते हुए तीर छोड़ते हैं तो कुछ तीर छोड़ते का इंतज़ार करते करते उन प्रतियोगिता ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब प्रतियोगिता ख़त्म होती है और गेंद नीचे आती है तब के उस गेंद पर केवल एक तीर लगता है और जिस तीरंदाज ने उस तीर को लगाया होता है राजा उसे अपना सेनापति बना लेता है और विजेता घोषित करके उसे पुरस्कार भी देता है। आपने सोचा कि सिर्फ एक तीरंदाजी उस पर निशाना क्यों लगा पाया? मैं बताता हूँ, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन पूरा उस गेंद पर था। कई तीरंदाज घोड़े से बचने के लिए तीर छोड़ चुके थे, कई गेंद फेंकते ही तीर छोड़ चुके थे, उन्होंने तो ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल। कई ध्यान देना चाह रहे थे लेकिन अब परेशानियाँ ही इतनी थी कि वो ध्यान नहीं दे पाए और प्रतियोगिता ही ख़त्म हो गई। इसी तरह आपके लाइफ में भी होता है। आपके लाइफ में अलग अलग परेशानी होती है। अलग अलग लोगों के द्वारा आपके जीवन में आपको परेशानियां दी जाती है, लेकिन आपको उन परेशानियों से घबराना नहीं है बल्कि उनका सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है और उन पर विजय प्राप्त करना है। दोस्तों, आप जितना अपने ज़िंदगी में कंसंट्रेशन पर ध्यान देंगे आप उतने ही सफलता को प्राप्त करते जाएंगे। पावर ऑफ कंसंट्रेशन लीड्स टू द सक्सेस। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। चलिए अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें लोगों को कंसंट्रेशन का महत्व बताने के लिए।